सवाल आगे बढ़ेंगे और अगला लिखेंगे सबको ही लिखिएगा। इसमें लिखेंगे यदि किसी वृत्त की हो गया, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 4 गुना कर दिया जाए तो हो गया, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 4 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में हो गया, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। आइए हो गया, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। अब ना आ गया। क्या कहा, वृत्त के रेडियस को कै गुना कर रहा है। तब कल मैंने लिखवाया था n स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर -1 गुने 100%, यही ना जी। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 में से 1 गया, 15 गुने 100 बराबर आंसर कितना, 1500%। इज द राइट आंसर। आई बात समझ में। कल आगे बढ़ेंगे और नोट लिखेंगे सभी लोग। टाइप अगला में सबको एक नोट लिखेंगे जी। अभी देखिए, अभी यहाँ पर भुजा 2 गुना 5 गुना हो रहा था, लेकिन अब जो भुजा है बढ़ेगा क्या चीज में, प्रतिशत में, चाहे घटेगा भी प्रतिशत में। तो लिखिए, नोट लिखेंगे यदि किसी वर्ग वृत्त या त्रिभुज, यदि किसी वर्ग वृत्त या त्रिभुज इत्यादि के, यदि किसी वर्ग वृत्त या त्रिभुज इत्यादि के भुजा या त्रिज्या में हो गया, भुजा या त्रिज्या में x% का हो गया, भुजा या हो गया त्रिज्या में x% का वृद्धि या कमी कर दिया जाए तो हो गया, वृद्धि या कमी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में, वृद्धि या कमी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में हो गया, क्षेत्रफल में अब समझिए, अगर वृद्धि हो रहा होगा तो अगर वृद्धि हो रहा होगा तो क्षेत्रफल में होगा वृद्धि %, और वो निकल के आएगा 2x प्लस में x का स्क्वायर बटा में 100%। ठीक है। अगर घट रहा होगा तो मेरे लाडलो क्या निकलेगा, कमी, और कमी % होगा 2x माइनस x² बटा में 100%। बस ये दोनों फॉर्मूला को लिख लीजिए। अगर बढ़ रहा होगा तो जोड़ेंगे और घट रहा होगा तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बाकी कहानी वही रहेगी दोनों में। वृद्धि % 2x प्लस x² बटा में 100, और कमी हो जाएगा 2x माइनस में x² बटा में 100%। बस लिख लिए। तो एक सवाल लिखिए, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में हो गया, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 20% का वृद्धि कर दिया जाए तो, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 20% का वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में हो गया, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा।
यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 20% का वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा? हो गया जी, कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा? 80 कहाँ पर 80 कहाँ से हो जाए? चलिए सवाल क्या बोला, 20% बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? तो बढ़ा रहा है तो x का मान हो गया 20, तो 2x यानी 2 गुने 20 प्लस में x स्क्वायर यानी 20 गुने 20, अब बट्टा में क्या रखेंगे? 100 रखेंगे। 1 0 1 0 1 0 1 0, ये बन गया 20 गुना के 40 प्लस में 2 गुना के 4 जोड़ेंगे तो मेरे रसगुल्लो कितना? 44% इज द राइट आंसर। 80 कहाँ से आ गया था आपका? आंसर कितना आएगा? 44% बस। चलिए एक और लिखिए। बोले देखिए, यदि एक समबाहु त्रिभुज के हो गया, यदि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा में, यदि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा में 25% का वृद्धि कर दिया जाए तो, यदि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा में 25% का वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में, हो गया जी, कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा? हो गया, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा? बनाइए लोग जल्दी। देख लेता है 25 में बढ़ा रहा है, बोलिए कितना रहा? 18.3 बटा, चलो हमें देखो 25% बढ़ा रहा है ना, तो 2x बनेगा 2 गुने 25, बढ़ा रहा है तो जोड़ x स्क्वायर, तो ये हो गया जी 25 का स्क्वायर क्या निकलेगा? 600। 25 बट्टा में कितना? 100। 2 0 हटा के 2 अंक के बाद में क्या लगा दिए? दशमलव, तो 25 दूनी 50 प्लस में 6.25 बराबर आंसर कितना आएगा? 56.25% बस। ठीक है, 18.3/4 जो आपका आया है ये गलत आया है, गलत आया। काट करके ही बनाइए। अरे सर वही है, आंसर ऐसा थोड़े है। ये बनेगा 2 गुने 25, अब प्लस में करोगे 25 गुने 25, अब बट्टा में क्या करोगे? 25 चौका, तो ये 25 दूनी 50, अब प्लस में आ गया 25/4, तब 50 प्लस में ये बनेगा 6.1/4, तो 50 और 6 56.1/4%। 1/4 का हल करोगे तो 0.25 में आएगा। पहले में नाम लिखवा लो भगवान, सब नहीं जाना हमारे स्कूल में। हाँ तू लोग वही नहीं बाल हो 18.3/4 कैसे आला? हमरा तो बुझाते नहीं। हां है उसे करता लोग क्या? हां की कहां तो जब नहीं करते तो कैसे काटेंगे?
जब वो ऐसे नहीं करते हैं तो कैसे करते हैं आप लोग भाई? 50 साफा है नर्सरियों लाइक देखल और को जा चलो लेके सवाल लिखा। आप लोगों से इंटेलिजेंस होता है नर्सरी का विद्यार्थी। लिखिए सवाल लिखिए। यदि किसी वृत्त हो गया त्रिज्या में, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% का कमी कर दिया जाए तो, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% का कमी कर दिया जाए तो उसके हो गया कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? कमी निकालना है 20% की। फिर वो जी सवाल एक दो मिनट लगा दे बस फिर आजी बोलो 20 आएगा आंसर जी। हाँ ले लो एडमिशन जाके सब नर्सरी में। अरे 100 से 100 एक बार में कटे कि 0 बार में कटे? अब 20 में से एक जाए तो 20 बची 19 बची। करा लो लोगन जाके एडमिशन है नर्सरी में बहु नहीं निकल लो भूल बात नहीं। आइए 10% बढ़ रहा है कि घट रहा है? तब मैंने सुगा कहोगे 2 गुने 10 घट रहा है तो माइनस, और तब कह दोगे 10 गुने 10 बटा में कितना 2 जीरो से 2 जीरो गया 2 दहाइया माइनस 1 गुने 1 1 बराबर आंसर कितना? अब बहुत लोग 100 से 100 गए तो गए एक बार में गए कि 0 बार में गए? तब लिखवा लो एक निशान बगल में है स्कूल है वही में जा। चलो निकल लो सवाल जा रहे आगे बढ़े हम लोग। चलिए टाइप अगला में आएंगे सबको अब सबको हेडिंग बनाएंगे टाइप नेक्स्ट। और अभी जो चल रहा था ये था जी क्षेत्रफल से संबंधित। अब आयतन वाला भी सवाल आएगा तो टाइप अगला में पहले एक नोट लिखेंगे। सबको एक नोट लिखेगा ठीक है। लिखिए यदि किसी हो गया यदि किसी घनाभ गोला बेलन या शंकु, यदि किसी घनाभ गोला बेलन या शंकु इत्यादि के हो गया इत्यादि के भुजा त्रिज्या या ऊंचाई, इत्यादि के भुजा त्रिज्या या ऊंचाई में से प्रत्येक को हो गया में से हो गया जी प्रत्येक को n गुना कर दिया जाए तो में से प्रत्येक को n गुना कर दिया जाए तो उसके आयतन में कर दिया जाए तो उसके आयतन में हमेशा। अब देखिए क्षेत्रफल होता है वर्ग मीटर में और आयतन होता है घन मीटर में। तो जब एरिया का बात होगा तो स्क्वायर निकालेंगे और आयतन का बात होगा तो होल क्यूब निकालेंगे। तो उसके आयतन में हमेशा n गुना हो रहा है ना तो ये बनेगा n का क्यूब -1 गुने 100%। क्षेत्रफल था तो स्क्वायर होता था, आयतन है तो क्या होगा होल क्यूब होगा बस। n क्यूब -1 गुने 100%। बोले सवाल तो लिखिए यदि किसी घनाभ के हो गया यदि किसी घनाभ के लंबाई
चौड़ाई तथा ऊंचाई। यदि किसी घनाभ के लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में से प्रत्येक को हो गया में से प्रत्येक को 2 गुना कर दिया जाए तो हो गया में से प्रत्येक को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके आयतन में हो गया तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। हो गया तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। हम्म 700 आएगा ना। कै गुना हो रहा है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब 2 गुना। तो ये बनेगा 2 का क्यूब -1 गुने 100%। तो 2 का क्यूब क्या होता है? 8 में से गया 7 गुने 100 बराबर आंसर 100 गुना कितना? 700% इसका राइट आंसर। आई ना समझ में? एक और लिखिए, एक और लिखिए। यदि किसी गोले की त्रिज्या को हो गया यदि किसी गोले की त्रिज्या को 5 गुना कर दिया जाए तो यदि किसी गोले की त्रिज्या को 5 गुना कर दिया जाए तो उसके आयतन में हो गया 5 गुना कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। बोलिए। 12,400%। कै गुना होता पूरा? 5 गुना। तो ये होगा n स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर सॉरी आयतन कह रहा है ना। तो 5 का क्यूब -1 गुना 100%। तो 5 का क्यूब कितना? 125 में 1 घटेगा। 124 गुने 100% का मतलब होता है 12,400%। बस क्या लगता है निकल जाएगा ऐसा? एक और लिखिए फिर आगे हम लोग लिख लेंगे। फिर लिखिए यदि किसी बेलन की हो गया यदि किसी बेलन की ऊंचाई एवं त्रिज्या को यदि किसी बेलन की ऊंचाई एवं हो गया त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो हो गया 3 गुना कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। हो गया तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। बोलिए क्या है 2600 हो जाएगा 3 का क्यूब -1 गुने 100%। तो 3 का क्यूब 27 में से गया। तो 26 गुने 100% का मतलब कितना? 2600%। क्या लगता है निकाल लेंगे? आगे बढ़िए, कई पगले में आइए सब लोग।
तो ध्यान रखिएगा कि जब क्षेत्रफल का बात होगा तो स्क्वायर होगा और आयतन का बात होगा तो क्या होगा, होल क्यूब होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, टाइप अगले में आएंगे और नोट भी लिखेंगे। लिखिए, यदि किसी, टाइप अगला है, हो गया, यदि किसी घन घनाभ गोला बेलन या शंकु, यदि किसी घन घनाभ गोला बेलन या शंकु इत्यादि के, हो गया, इत्यादि के भुजा, त्रिज्या या ऊंचाई, इत्यादि के भुजा, त्रिज्या या ऊंचाई में से प्रत्येक को, हो गया, में से प्रत्येक को x%, हो गया जी, में से प्रत्येक को x% बढ़ा या घटा दिया जाए तो, हो गया, में से प्रत्येक को बढ़ा या घटा दिया जाए तो उसके आयतन में, हो गया जी, बढ़ा या घटा दिया जाए तो उसके आयतन में हमेशा, अब समझिए, अगर बउआ जी बढ़ा रहा होगा तो 100 में x को जोड़ देंगे और घटा रहा होगा तो 100 में से x को बट्टा में कर देंगे 100, और आयतन निकालना है तो होल क्यूब, आंसर देना है परसेंटेज में तो लास्ट में क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। 100 जोड़ या माइनस x बटा में 100, आयतन है तो होल क्यूब, और गुने कितना होगा, 100 हो जाएगा बस। जीडी वाला सेट जिनको लगाना हो लगा सकते हैं। आज से मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी सारा क्वेश्चन मिलेगा, 80 गो क्वेश्चन रहेगा उसमें, ठीक है। वो उसका समय है 10 बजे से, एसएससी जीडी स्पेशल, ठीक है जी। 65 गो सेट आपको मिलेगा जिसका फी है 600 रुपया, और उसे आपको 2 बार में देना है, 300 प्लस में 300 का रुपया, ठीक है। आज से शुरू होगा। ऑल सब्जेक्ट 20 मैथ, 20 रीजनिंग, 20 जीके और 20 हिंदी का क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्यूशन का पीडीएफ मिल जाएगा, मन हो तो आप रुक करके सॉल्यूशन आप उसका ले सकते हैं, और नहीं मन हो तो उसका आपको मिल जाएगा लिखा हुआ पीडीएफ, लेकर के आप अपने घरे जा सकते हैं। टेस्ट का समय 1 घंटे का होगा, 10 से 11। चलिए सवाल लिखिए, बोले तो लिखिए, यदि किसी, हो गया, यदि किसी घनाभ के प्रत्येक भुजा में, हो गया, यदि किसी घनाभ के प्रत्येक भुजा में 10% का वृद्धि कर दिया जाए तो, यदि किसी घनाभ के प्रत्येक भुजा में 10% का वृद्धि कर दिया जाए तो उसके आयतन में, हो गया, कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, हो गया जी, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, निकालिए जल्दी से। बना दे इसको, अच्छा बोला, बोला भाई, 10 बढ़ता कि घटता ये बताओ ना। तो 10 बढ़ता तो 100 में लेके 10 के जोड़ देबा, अब बट्टा में 100 करबा,
आयतन निकालने के बाद तो होल क्यूब गुने 100 में 10 जोड़िएगा तो 110/100 का होल क्यूब गुने कितना कहिएगा 0 से 0 गया 11 का होल क्यूब निकालिएगा तो क्या निकल जाएगा 1331 अब बटा में 10 का होल क्यूब 1000 गुने कितना चलिए 2 जीरो से 2 जीरो गया 1 जीरो हटा करके 1 अंक के बाद में क्या लगा दिए तो क्या निकल के आ गया 133.1% अब हो गया। तो बताइए आयतन तो अपने आप में 100% होगा 100 से ज्यादा कि कम ज्यादा इसका मतलब है कि 33.1% का इसमें क्या होगा अगर 100 से कम आता तो क्या होता जैसे आयत वाले में निकालते थे कि 100 से माने जितना ज्यादा उतना अधिक और जितना है कम उतना कम। बस बोलिए रॉबिन कुमार क्या कोई दिक्कत है कहाँ पे दिक्कत है नहीं बुझा है नहीं बुझा हाँ यहाँ पे मान आया है कोई गो तो सब कुछ अपने आप में 100 होता है 100 से ज्यादा कि कम कई को ज्यादा 100 से कितना ज्यादा है बस 33.1 तो जितना ज्यादा है उतना वृद्धि होगा अगर 90 आया होता तो ऐसा क्या होता 10% की कम बस। चलिए एक सवाल लिखिए यदि किसी घन के प्रत्येक भुजा में हो गया यदि किसी घन के प्रत्येक भुजा में 20% का वृद्धि कर दिया जाए तो हो गया जी यदि किसी घन के प्रत्येक भुजा में 20% का वृद्धि कर दिया जाए तो उसके आयतन में हो गया जी कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। एक 172% हमारे मिक्सर ग्राम हम एलकी जी में लिख दिया 172 तो आ ही रहा है 172.8 आ रहा है तो 100 से जितना ज्यादा है वही वृद्धि होगा ना 72.8% की वृद्धि होगी बस। बोलिए सवाल क्या है यदि किसी 20 बढ़ रहा है तो 100 + 20 यानी 120/100 आयतन है तो होल क्यूब गुणे करेंगे 100 0 से 0 गया 12 का होल क्यूब 1728 और 10 का होल क्यूब 1000 और गुणे कितना है तो 100 2 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो हटा के दशमलव तो आया 172.8%। 100 से ज्यादा की कम कई को ज्यादा आंसर यानी जितना ज्यादा उतना ही वृद्धि यानी 72.8% का क्या हुआ वृद्धि हुआ बस। आएगा समझ में। एक और लिखिए सवाल इसी टाइप पे लिखेंगे यदि एक गोले की त्रिज्या में हो गया यदि एक गोले की त्रिज्या में 10% का कमी कर दिया जाए तो यदि एक गोले की
त्रिज्या में 10% का कमी कर दिया जाए तो उसके आयतन में, हो गया जी, कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का कमी होगा। हो गया जी, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का कमी होगा। अब की बेर बुझा का सही हुई। बोलो समझ आए क्या कहता। यदि एक गोले की हाँ 10% की कमी कर दी है, तो 10 कमी का मतलब हो गया 90%। 90% माने 90/100 आयतन होल क्यूब गुने 100। 0 से 0 गया, 9 का होल क्यूब आएगा 729। 10 का होल क्यूब 1000 गुने कितना है तो 100 है। 2 0 से 2 0 1 0 हटा के दशमलव, तो 72.9 यानी लगभग 73 आ गया। तो बचा कितना। इसका मतलब है कि 27.1% की क्या हुई, क्योंकि सब कुछ 100 होता है, 100 से कम है, उतना कम आएगा। समझ में। चलिए आज का सेवा इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। प्रस्थान करें।